हेडमास्टर मुर्दाबाद। चोर हेडमास्टर मुर्दाबाद। यह है गबन मास्टर, नहीं गबन हेडमास्टर। नाम मनोज नाथ पाठक, जनाब कटिहार बरारी की भैंस दियारा में नया प्राथमिक विद्यालय बहादुर टोला में हेडमास्टर थे। यह स्कूल 2007 से ही एक झोपड़ी में चल रहा था। इस झोपड़ी में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। कई बार कोशिशों के बावजूद सरकार की ओर से इस स्कूल को पक्का भवन नहीं मिला। सरकार की ओर से इस स्कूल को मेंटेनेंस के रूप में मात्र 5,000 सालाना दिए जाते थे। अंत में ग्रामीणों ने ही आपस में चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। 5 लाख रुपए जमा भी हो गए। इस पैसे से 2 कमरे का एक स्कूल तैयार हो गया। सुनने को मिल रहा है कि इस स्कूल में अपना कोई बिल्डिंग नहीं है, गांव वाला जो है चंदा इकट्ठा करके इस बिल्डिंग को बनाया है 2 कमरे। जी, यहाँ जो है ग्रामीण के द्वारा चंदा करके ये 2 कमरा का मकान देख रहे हैं, हाँ। बनाया गया है। उसके बाद ये शिक्षा विभाग के द्वारा रसोई घर बना हुआ है, हाँ। और उसके बाद ये एल्वेस्टर शेड ग्रामीण के द्वारा बनाया गया है, और पावर ग्रिड के द्वारा शौचालय बना गया है, और पानी टंकी लगा है। ये स्कूल का जो बिल्डिंग बना है, सुनने में आया है कि चंदा इकट्ठा करके बना। हाँ, ग्रामीण के चंदा से बना है ये 2 बिल्डिंग। सरकारी से नहीं, सरकारी से नहीं बना है। आपका क्या नाम है? मेरा मधुमिता कुमारी। शिक्षिका है? जी, शिक्षिका। स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय बहादुर टोला। जबकि यहाँ के ग्रामीणों द्वारा चंदा देके ये स्कूल का निर्माण किया गया है। इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगा या विकास मत का कोई पैसा नहीं लगा। जो भी झोपड़ी भी बना हुआ है वो भी तो चंदे का पैसा। हाँ, ग्रामीण ने मिलकर बनाया है। हाँ। जैसे ही 2021 में इस स्कूल का पक्का भवन तैयार हुआ, सरकार ने मेंटेनेंस की राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 भेजनी शुरू कर दी। लेकिन इस बात की जानकारी सिवाय इस गबन हेडमास्टर के किसी और को नहीं थी। जनाब ये सारे पैसे चुपचाप डकारते रहे। अभी हम खड़े हैं नया प्राथमिक विद्यालय बहादुर टोला बड़ी भैदीरा, जो कि लक्ष्मीपुर पंचायत में, बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत में ये पंचायत है। ये इस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो लगभग 2017-18 से जो स्कूल मद का जो राशि आता है लगभग 50,000 रुपया, उसका गबन का आरोप लगा है। ग्रामीण काफ़ी गुस्से में है। ग्रामीण का कहना है कि जब हम लोग, या शिक्षा समिति का कहना है कि जब हम लोग हेडमास्टर से इसका हिसाब मांगे तो हिसाब नहीं मिला। काफ़ी परेशान है। क्या मामला क्या है? मामला यही है कि विद्यालय में जो विकास राशि आता है, विद्यालय का विकास के बारे में कि विकास करना है, तो यहाँ का हेडमास्टर मनोज नाथ पाठक के द्वारा आज तक विकास राशि का खर्च कभी नहीं किया गया है। और जब इससे पूछा जाता है कि विकास का पैसा आप क्या किए, तो कुछ नहीं बोलते हैं। और न ही शिक्षा समिति में कभी विकास राशि का चर्चा किए हैं, और इस बारे में कभी भी शिक्षा समिति का बैठक नहीं किए हैं। विकास राशि में कितना पैसा आता है प्रत्येक साल? 50,000 रुपया साल आते हैं। 50,000 रुपये साल। जी। काफ़ी लोग गुस्से में हैं। हेडमास्टर साहब भी फरार हो चुके हैं स्कूल छोड़ के। आखिर क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे ग्रामीण लोग हल्ला कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि विकास मत का पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरी तरह से गबन कर दिया गया है। और रही बात सूचना की, तो कोई भी शिक्षा समिति के बैठक में इस चीज़ का चर्चा नहीं किया जाता था कि विकास मत का पैसा आया है, उसका क्या करना है। हम लोगों को इस तरह कोई जानकारी नहीं। ग्रामीण लोग बोले हैं तब हम लोग को जानकारी हुई। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, चोरी ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। हुआ यूं कि सरकार ने एक नई महिला शिक्षिका को हेडमास्टर के रूप में यहाँ भेजा। इस नई महिला शिक्षिका ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जब इस महिला शिक्षिका ने पुराने हेडमास्टर मनोज नाथ पाठक से हिसाब मांगा, तो हेडमास्टर साहब की सारी पोल खुल गई। हेडमास्टर साहब के गबन की यह खबर पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण आक्रोशित होकर स्कूल अध्यक्ष के साथ स्कूल पहुंचे और पुराने हेडमास्टर मनोज नाथ पाठक के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। चोर हेडमास्टर मुर्दाबाद। चोर हेडमास्टर मुर्दाबाद। चोर हेडमास्टर मुर्दाबाद। हमारे बरारी संवाददाता अजय सिंह के अनुसार अब ग्रामीणों की यह मांग है कि जिला प्रशासन इस भ्रष्ट और गबन हेडमास्टर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। आपको क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि विभाग जो है इस पर कार्रवाई करे, और विकास का राशि जो होता है वो स्कूल में विकास काम में आवे, उसका रिकवरी करके विकास काम में लगाया जाए। अच्छा, मतलब क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर भवन निर्माण भी कराया जाए, और ये जो
विकास पैसा का जो राशि गमन हो रहा है इस पर जांच करके कार्रवाई किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम हीरालाल मंडल हुआ। लगभग कितना आता है प्रत्येक साल? लगभग 50,000 आता है। 50,000। जी। आप लोग के नज़र में ऐसा कभी हुआ है कि स्कूल मध्य का पैसा जो 50,000 आया है वो स्कूल में कभी खर्च किया गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर क्योंकि उसके लिए बोलना पड़ेगा सर को कि 50,000 आया है, किसमें क्या खर्चा करना है, उसके लिए उसको बैठक रखना ही पड़ेगा। और जैसे ही बैठक रखेंगे सबको पता चल जाएगा और ग्रामीणों को भी पता चल जाएगा। लगभग कितना का घोटाला हुआ होगा लगभग? ये हम नहीं बता सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अभिनंदन है, मैं यहाँ शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय बहादुर टोला। लेकिन ग्रामीण के सहयोग से यहाँ 2 कमरे का भवन निर्माण हो चुका है 2024 में, और हर साल पहले 5,000 का विद्यालय विकास की राशि आती थी। 2017-18 से 2024-25 तक, नवंबर 2024 तक मेरे यहाँ 50,000 की भी राशि आई। बीच में 1-2 साल नहीं भी आई, क्योंकि हर साल यहाँ पे शेड बनाना पड़ता है, कभी टिन बनाना पड़ता है, विद्यार्थी को पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। साल भर हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह या विद्यालय का टेलम वगैरह, ब्लैक बोर्ड वगैरह ये सब बनाना पड़ता है। जब भवन बन गया तो यहाँ हम वायरिंग भी करवाए, दोनों रूम में हम पंखा भी लगवाए। उसके बाद गोदरेज वगैरह भी लिया गया है, हर साल कुर्सी भी लिया जाता है, ये ट्यूबवेल वगैरह भी हर साल हमको गिराया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी का संख्या ज़्यादा है। 50,000 का जो राशि है क्या जी। कुर्सी टेबल में ही समाप्त हो जाता है? जी नहीं, लोगों का तो कहना है कि बगल में जो आपका एल्वेस्टर का शेड बना हुआ है वो भी बांस, सारा चीज जो है गांव वाला ही मतलब चंदा करके ये बनाया है। जी सही है, गांव वाले से हम चंदा वसूले तो हैं, फिर वो 50,000 चंदा राशि क्या बांस हम लिए हैं, और बाकी चूँकि कुछ पैसा हमको मजदूरी रूप से हो या किसी भी रूप से हो, हम या विद्यालय विकास की राशि से हो, हमने हर साल खर्च किया है। तो 50,000 जो प्रत्येक साल जो 50,000 का राशि आ रहा है उसका हिसाब है आपके पास? हाँ सर, विभाग को लगभग उपयुक्ता हमने दे दिया है, और चूँकि 24-25 का हमने नहीं दिया है, और कुछ चूँकि जो कमेटी में निर्णय लिया गया था जो हमको अच्छा लगा। स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? मेरे स्कूल में अभी 145 नामांकित हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज नाथ पाठक, छोटी भेजदरा, और मैं यहाँ नया प्राथमिक बहादुर टोला में पदस्थापित हूँ। उनके ऊपर चोरी का, एक तरह से कहा जाए तो चोरी का आरोप लग रहा है। अब देखना होगा जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे मास्टर पे क्या लगाम लगता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। अजय कुमार, केबीसी न्यूज, बरारी। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।